जमान पार्क में छुपे 9 मई के मास्टरमाइंड ने सोचा कि वो अफवाज पाकिस्तान को झुका लेगा, मगर चाल उल्टी पड़ गई। अब 9 जून को YouTube पर बैठकर उन्हीं से मुलाकातों की भीख और मुआफिया मांग रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का शुजाआबाद में जलसे से खिताब, कहा खुद पर बुरा वक्त आया तो कारकुनों को जिम्मेदार ठहरा कर उन्हें बस के नीचे फेंक दिया। 9 मई के सानहे से तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन अच्छा हुआ, मुल्क का दुश्मन पहचाना गया, फितना व फसाद का चैप्टर खत्म हुआ। अब तरक्की का सफर शुरू होगा। जो हाथ मुल्क तामीर करते हैं वो मुल्क में तोड़ फोड़ नहीं करते, बल्कि तोड़ फोड़ करने वालों को तोड़ देते हैं। कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क टेक ऑफ करेगा। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ। आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का सदर भी कुछ खुद ही है, जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात का वोटर भी खुद है। इंशाअल्लाह इसको वोट डालने भी अब कोई नहीं निकलेगा। IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा और IMF के इस मुआहदे के नतीजे में हमें जो एक साथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताख़ीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है। उम्मीद है IMF का मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। अगर इसमें ताख़ीर हुई तो कौम को एतमाद मिलेंगे। अल्लाह ने मुल्क को बड़े वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा 2018 में आने वाली फस्ताई हुकूमत ने तमाम मलबे ठप कर दिए, CPEC मंसूबे ख़त्म कर दिए। गुज़िश्ता हाकिम के पास एक ही काम था कि किस तरह अपोजिशन को दीवार से लगाए। अगर वो मेहनत करता तो आज पाकिस्तान की मईशत का ये हाल ना होता। नून लीग ने जब अप्रैल 2022 में इक़्तिदार संभाला तो पिछली हुकूमत IMF से मुआहिदा तोड़ चुकी थी। 9 मई का वाक़या किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम न था। जिन लोगों ने एक शख्स के उकसाने पर इतना बड़ा फसाद किया, ये तो दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ न कर सका। कानून अपना रास्ता लेगा। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई को भी डील का नतीजा करार दे दिया। कहा जो अडियाला जेल से रिहा होकर दोबारा गिरफ्तार न हो और घर चला जाए तो इसका मतलब है कि उसने जरूर कोई ना कोई मुआहिदा किया है। बोले मुश्किल वक्त में चेयरमैन PTI के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी भी बिलाखिर PTI छोड़ देंगे। एक इंटरव्यू में मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दिए जाने के सवाल पर कहा मुस्लिम लीग नून ने जो वादा किया था वो आज भी पूरा करने को तैयार है। दावा किया कि उन्हें अक्टूबर में इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। कहा कि आइन में इलेक्शन 6 माह आगे बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। मिलिट्री एक्ट किस लिए बनाया? इसीलिए बनाया ना कि जब उस जुरिस्डिक्शन में उस एरिया में कोई आदमी दाखिल हो के कोई जुर्म करेगा, आर्मी एक्ट 1952 के तहत ही ट्रायल होना है ना प्रोसीड होना है। अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम जिस मनसूबा बंदी, जिस मोटिवेशन और जिसके कहने पे हमने ये किया है तो वो फलां है, तो वो फिर जो भी है वो उसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा? मेरा ख्याल है कि कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लगेंगे इसमें। 2 से 3 हफ्तों में चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम के आर्किटेक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। 9 मई को होने वाले वाक़यात की तैयारी पहले से की गई थी। सारी मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। तहरीक इंसाफ के असद उमर ने कहा है कि मुल्क की ताकतवर अशराफिया आपस में लड़ रही है, बार बार वही पुरानी हिकमत अमली इस्तेमाल की जा रही है, जबकि कौम बाकी दुनिया से मजीद पीछे होती जा रही है। ये एक डरावने ख्वाब की तरह है। दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, हम नीचे की तरफ लुढ़कते जा रहे हैं। PTI के सदर परवेज इलाही की तबीयत खराब होने की शिकायत गुज़िश्ता रात पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर मुंतकिल करके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। टेस्ट तसल्ली बख्शाने पर परवेज इलाही को अस्पताल से डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही 16 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल में हैं।
बहेरा अरब में समुद्री तूफान बाइपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया, पाकिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ बढ़ने लगा। तूफान कराची से 770 जबकि ठट्ठा से 750 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा है, जो 195 किलोमीटर की रफ्तार को भी छू रही है। लहरें 40 से 50 फुट तक बुलंद हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून की सुबह तक समुद्री तूफान की केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। केटी बंदर पर लहरें 8 से 10 फुट बुलंद हो सकती हैं। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास में मंगल की शाम से तेज बारिशों का इम्कान। कमिश्नर कराची ने शहर भर से बिल बोर्ड और साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। PIA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कराची में तूफानी बारिशों के दौरान परवाजों को मुल्तान और लाहौर एयरपोर्ट्स पर उतारा जाएगा। ठट्टा और बदीन के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पाक फौज के एहलकार भी पहुंच गए। जजायर से मकीनों को रेस्क्यू करने और रिलीफ कैंप कायम करने पर गौर। माही राशन और पीने के पानी के लिए परेशान। समुद्री तूफान के खदशे के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ साहिलों पर पिकनिक मनाती रही। हैदराबाद में 13 से 16 जून तक बारिशों की पेश गोई। नालों की सफाई ना हो सकी, कई नाले अब तक कचरे से भरे हुए हैं। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और 150 से 160 किलोमीटर पर तकरीबन 100 मील फी घंटे की रफ्तार से विंड स्पीड्स हैं। 30 फुट के करीब वेव्स आ सकती हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा जहाँ पे ख़तरा है ठट्टा, सजावल, बदीन, तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज़ हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। जब ये तूफ़ान हिट करेगा साहिल को तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकलें, घरों में रहें। समुद्री तूफान बिपरजॉय की पेश नज़र सिंध हुकूमत ने हंगामी मंसूबा बना लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि साहिली इलाकों से तकरीबन 10,000 अफराद का इनखला किया जाएगा। 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं और 25 फुट बुलंद लहरें साहिली इलाकों से टकराएंगी। फौज की मदद से मुकाबला किया जाएगा। बारिशों के पेश नज़र इंतजाम कर रहे हैं। मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब ठट्टा और बदीन की ज़िले इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिए। महकमा आबपाशी और दीगर मुताल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां और मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश अपने पीछे तबाही के असरात छोड़ गई। बन्नू में नाबीना बुजुर्ग खातून के एक मरले के मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर उसके 6 बच्चे जख्मी हो गए। खातून का कहना है कि पड़ोसियों ने उसके बच्चों को मलबे तले से निकाला। घर का सामान भी तबाह हो गया। तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। जो कच्चे घर ना गिरे अब उनमें रहना खतरे से खाली नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों की वजह से मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 32 अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद जख्मी हुए थे। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ। तारीखी कार्गो खाम तेल के साथ जहाज प्योर पॉइंट जो हमारे कैमरामैन नासिर दिखाएं, ये देव हेकल जहाज जो कि 45,000 मैट्रिक टन खाम तेल लिए हुए है। रूस का पहला बहरी जहाज खाम तेल लेकर कराची पहुंच गया। प्योर पॉइंट नामी बहरी जहाज समुद्री तूफान से कबल कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। जहाज में 45,000 मीट्रिक टन तेल मौजूद है। रूसी जहाज के सर्वे के बाद तेल की मुंतकिली का अमल शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौम से अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल लेकर आने वाले जहाज से कल से तेल की मुंतकिली शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे के लिए विफाक के प्रोजेक्ट्स पर अदम एतमाद। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि विफाक की तरफ से सिंध के लिए प्रोजेक्ट्स पर मुतमईन नहीं हैं, चाहते हैं कि सिंध को भी दीगर सूबों जितने फंड्स दिए जाएं।
मामला वजीर आजम के सामने रखेंगे। कराची में मेयर के इंतखाब के मामले पर हाफिज नईम उर रहमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक शख्स रो रहा है, 15 जून के बाद वो चुप हो जाएगा। एक बंदा इतना चीख रहा है कि अब उसको घर जाकर आराम करना चाहिए। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। कराची में 3 यूसी चेयरमैन गिरफ्तार हैं। जो भी गिरफ्तार है वो वोट डालने के लिए जरूर आएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर की वजीर खजाना इसहाक डार पर तनकीद। कहा, वजीर खजाना की पॉलिसी ने मुल्की मईशत को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया, इसके बावजूद उनका ओहदे पर रहना हैरान कुन है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी का हम्माद अजहर को जवाब। कहा, PTI हुकूमत में टैक्स अहदाफ के हुसूल में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी कमी थी। चेयरमैन PTI और उनकी पार्टी ने डिफॉल्ट यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर और बाहर मीर जाफर के नारे लगाने वाले के कांधे और बैसाखी के सहारे की तलाश है, जो मुयस्सर नहीं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, पहले जलसे में अमेरिका पर इल्जाम लगाता है, फिर माफी मांगकर अमेरिका में लॉबिंग कंपनीज बना लेता है। इसे फॉरेन फंडिंग, टेरियन, 190 मिलियन पाउंड और अलकादे ट्रस्ट जैसे जराइम से निजात का इनारो दरकार है। RTS की मामलत की इल्तिजा है। ये तिलिस्माती सहूलियात अब दस्तयाब नहीं। 9 मई को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को करप्शन के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। PTI के सरपसंदों ने उनकी हिदायत पर मुल्क की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के दरमियान रेल रोड नेटवर्क मंसूबा अहम साबित हो सकता है। तुर्क सरमायाकारों को शमसी तवानाई और पन बिजली के मंसूबों में सरमायाकारी की दावत देते हैं। तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि ये शहर अब आगे बढ़ेगा। हाफिज नईम उर रहमान इस शहर का मेयर बनेगा। जमात इस्लामी अवाम की खिदमत करना चाहती है, अवामी मसाइल अवाम पर खर्च करना चाहते हैं, इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। धांधली के जरिए लोगों की आवाज़ को नहीं दबा सकते। अब कौम बेदार हो गई है। तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च से खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज़्यादा सीटें जमात इस्लामी ने ली। शहर के मैंडेट पर वडेरे कब्जा करना चाहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा, सिराजुल हक साहब कराची के बल्दियाती नताइज पर अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें। पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है। कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है और मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। जमात इस्लामी रोना धोना बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करे। हाफिज नहीं, मेयर बनने की लाइलाज बीमारी में मुब्तला। पंजाब का बजट 19 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत 4 माह का बजट देगी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। निगरान हुकूमत कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं कर सकती। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ रखी गई है। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं, इस बात से कोई सरोकार नहीं। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जिनसे ज्यादती हुई उसका इजाला किया जाए। 9 और 10 मई के वाकयात में जिसका जो किरदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो कौम को पूरा सच बताना होगा। हकीकत बयान ना की गई तो मुल्क नहीं चलेगा। तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों में अल्फाज की जंग तेज। जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि कराची के मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। रोज चेयरमैन लापता हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी मुल्क तोड़ दिया था मगर मैंडेट नहीं माना था। 3.5 लाख वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी 9 लाख वोटों का मैंडेट नहीं मान रही। अब भी वक्त है पीपल्स पार्टी मुंह पर कालक न मले, मैंडेट तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि जो भी मैंडेट का दावेदार है वो काउंसिल में अक्सरियत साबित करे। हाफिज नईम के बयानात मुनासिब नहीं, इलेक्शन का अमल पूरा होने दें। हाफिज नईम उर रहमान दबाव से वोट लेना चाहते हैं तो ये नहीं होने देंगे।
ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन से शिकस्त। आखिरी दिन कोहली आउट हुए तो विकेटों की झड़ी लग गई। 70 रन के दौरान 7 विकेटें गिर गईं। 444 रन के ताक़ुब में आखिरी दिन 164 रन से इनिंग्स शुरू की और घर के शेर ओवल के ग्राउंड में 234 रन पर ढेर। भारतीय टीम मुसलसल दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर शिकस्त से दो चार हुई। ऑस्ट्रेलिया से पहले न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट का चैंपियन था। मीरान शाह में दहशतगर्दों से मुकाबला करते पाक फौज के 3 जवान शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद जमान की उम्र 22 साल, सिपाही नसीम खान की उम्र 26 साल जबकि सूबेदार असगर अली 40 बरस के थे। फायरिंग के नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। मुकाबला 9 और 10 जून की दरमियानी शब हुआ। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। खलदम बलोच लिबरेशन आर्मी छोड़कर हथियार डालने और कौमी धारे में शामिल होने वालों का बलोच दहशतगर्द तंजीमों को हथियार डालने का खुसूसी पैगाम। फलक शेर मरी ने बताया कि वो 14 साल बाद 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुआ तो सिक्योरिटी इदारों ने मदद की, भाई को रिहाई मिली, नौकरी बहाल हो गई। कहा अब अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। 6 साल बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहने के बाद हथियार डालने वाले जावेद मरी ने कहा कि वो अब अपना कारोबार करता है, जिंदगी सुकून में है, बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। जावेद मरी और फलक शेर ने कहा कि बाकी लोग भी दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर हथियार डालकर मुआशरे की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें। कराची से रावलपिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। घोट के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा। इंजन लूप लाइन पर खड़ी फरीद एक्सप्रेस के बिल्कुल नजदीक आकर रुक गया। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त 2 घंटे तक मुअत्तल रहने के बाद बहाल। रोटी 20, नान 25 रुपए का ही फरोख्त होगा। नान बाई एसोसिएशन ने साफ साफ कह दिया। जिले इंतजामिया के हुक्म के बावजूद रावलपिंडी में रोटी की कीमत कम न हो सकी। DC ने 4 रोज कबल 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की थी। नान बाई एसोसिएशन ने कहा है कि अगर जिले इंतजामिया ने रोटी और नान सस्ते करने पर मजबूर किया तो शटर डाउन हड़ताल करेंगे। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका ने कहा कि 9 मई के शर्मनाक वाकयात की भरपूर मजम्मत करते हैं। इन वाकयात के जिम्मेदारान की मुरम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन और अफवाज पाकिस्तान सलामती और बका की जामिन है। मुल्क की रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज का भी ऐलान। 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को कौम के सामने बेनकाब किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुहिम को रद्द करते हैं। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ आईनी और कानूनी कार्रवाई की जाए। आर्मी एक्ट के तहत बनाई जाने वाली अदालतें जायज़ हैं। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ की जाने वाली कानूनी कार्रवाई भी अवाम के सामने लाई जाए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हज के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। पेशावर में हुए 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद अब तक 25 FIRs काटी जा चुकी हैं। 5 मुकदमे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुए। मुकदमों में 180 नामजद मुल्जिमान के साथ 5700 से जायद नामालूम अफराद भी शामिल हैं। 731 मुल्जिमान पकड़े गए, जिनमें से 284 अफराद पर दहशतगर्दी, 447 पर तोड़फोड़ और जलाओ घिराव की दफात लगाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त वीडियोज और तस्वीर के जरिए की गई। बेल्जियम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाक फौज के हक में रैली। मुख्तलिफ शुबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। शुरका ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाक फौज और अवाम का बंधन मजबूत बनाएंगे। पाक फौज की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध की साहिली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन को अजला से बाहर न जाने की हिदायत की है।
पाक अफगान ताउन फोरम के तहत काबुल में बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान की जानिब से अफगान भाइयों के लिए खास आंखों के इलाज का मुफ्त कैंप कायम कर दिया गया। बेशतर अफराद ने अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना और इलाज करवाया। पाक अफगान ताउन फोरम और अल खिदमत फाउंडेशन के तवस्सुत से काबुल में आंखों का एक अस्पताल भी कायम है। अब पाकिस्तान में टैक्सियां हवा में उड़ेंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार फजाई सफर के लिए ऑनलाइन एयर टैक्सी सर्विस मुतारिफ करा दी गई। इब्तिदाई तौर पर 12 तैयारों के साथ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। मुल्क के उन शहरों के लिए भी फजाई सफर मुमकिन होगा जहां आम परवाजें नहीं जाती। मंडी एक डिस्ट्रिक्ट से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई है। ज़ाहिर है लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह हैं। रिपोर्टेडली कुछ लोग जो है वो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि जी हम इस मंडी को फेल करें। मंडी की सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे गंदगी नहीं है ना। वो पहले जो हम आते थे ना, हमारे जानवर आधे से ज़्यादा तो लंगड़े हो जाते थे क्योंकि पत्थर थे और गंदगी और बहुत मसले मसाइल होते थे। हाँ, लिमिट 4 लाख तक भी रखी हुई है हमने। ATM मशीन से पेमेंट निकलवा सकता है और बैंक मौजूद है, बैंक से कैश कराकर वो अपने व्यापारी को दे सकता है। कराची में सुपर हाईवे से नॉर्थर्न बाईपास पर मुंतकिल की जाने वाली मवेशी मंडी से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात, लूटमार और डकैती की वारदातों की खबरों और सोशल मीडिया पर पैगामात ने शहरियों की तशवीश बढ़ा दी। लोग मंडी जाते हुए खौफ महसूस करने लगे। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक मंडी लगने के बाद मंगोपीर थाने में 4, सुरजानी में 7, साइड सुपर हाईवे थाने में डकैती के 3 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके। हुक्काम और मंडी इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश इत्तलात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। पुलिस हुक्काम कहते हैं मंडी आने जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बलोचिस्तान में 250 से ज़ायद सरकारी अस्पतालों का वजूद सिर्फ कागजात में होने का इंकशाफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे के 1661 अस्पतालों और बुनियादी सेहत मराकज़ में से 257 का कोई वजूद ही नहीं। इसके अलावा 656 तिब्बी मराकज़ सिर्फ जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अमेज़न के जंगलात में तैयारे के हादसे के 40 रोज बाद 4 बच्चे मौजूदा तौर पर जिंदा मिल गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1 मई को कोलंबिया और ब्राज़ील के सरहदी इलाके में एक छोटा तैयारा दौरान परवाज अमेज़न के जंगलात में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 7 अफराद सवार थे, जिनमें 2 पायलट, 1 खातून, 4 बच्चे शामिल थे। हादसे के बाद तबाहशुदा जहाज के मलबे से दोनों पायलटों और खातून की लाश मिल गई थी, लेकिन खातून के 4 बच्चे लापता थे। 40 दिन की तलाश के बाद बिलाखिर 4 बच्चे मौजूदा तौर पर जिंदा सलामत मिल गए। कोलंबिया के सदर ने तस्दीक कर दी। बच्चों की उम्रें 1, 4, 9 और 13 साल है। और 10 जून बरतानिया में अब तक साल का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ट्रूपिंग द कलर की रिहर्सल करने वाले 3 फौजी शहजादा विलियम के सामने गिरकर बेहोश हो गए। शाह चार्ल्स की सालगिरह सरकारी तौर पर मनाए जाने के मौके पर ट्रूपिंग द कलर तकरीब अगले हफ्ते होगी।